तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं रैंडम सेना वर्सेस एल्विश यादव एंड रजत दलाल के बड़े कंट्रोवर्सी के बारे में। जहां गाइस अभी मैक्स 10 वर्सेस एल्विश वाला कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुआ था कि एक और बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है। मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना ताकि आप अपडेटेड रहो कि एग्जैक्टली कब क्या चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं रैंडम सेना के बारे में। तो क्या रैंडम सेना सही में अरेस्ट हुए थे, इसके ऊपर वो अपना रिएक्शन दिए। जहां गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे रूमर्स फैल रहे थे कि ही हैज बीन अरेस्टेड। कुछ लोग बोल रहे थे कि वो अरेस्ट हुए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अब उनके तरफ से ऑफिशियली कुछ स्टेटमेंट नहीं आया था, बट कल जब वो अपने ट्विटर स्पेस में लाइव आए थे तब इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए उन्होंने ये कहा। हम सुने भाई कल रैंडम सेना के दुश्मन लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे। रैंडम सेना अरेस्टेड, ये वो दिस चैट, मेरी जाति को गाली दी जा रही थी, अरेस्ट हो गया, ये वो दिस चैट। क्यों करते हो भाई ऐसा ये सब? इसके बाद रैंडम सेना अपने YouTube चैनल में एल्विश यादव के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा वीडियो अपलोड किए, जहां गाइस ऑलरेडी उन्होंने एल्विश एंड उनके फ्रेंड्स के ऊपर बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए थे व्हिच वर प्रीटी सीरियस। बट अब वो अपने YouTube चैनल में भी एक वीडियो अपलोड करके इन एलिगेशंस के बारे में बात करते हुए ये कहे। एल्विश यादव ने वो मुद्दा को डिवेट करने के लिए कि एल्विश यादव ने मुनव्वर फारूकी को गले क्यों लगाया, ये मुद्दा ऊपर पीक पे ना जाए, इसलिए उसने मैक्सन जैसे छोटे बच्चे को पोक कर दिया और एड्रेस पे बुलाया उसको। मैक्सन चला गया, पिटाया, मैक्सन कुटाया। उसके बाद मैक्सन मुझे कॉल करके मैसेज करता है, मैसेज किया, कॉल किया कि भाई तुम मेरा साथ दोगे। मैंने बोला हाँ ठीक है साथ दूंगा, लेकिन अगर करना है तो एफआईआर करो तभी मैं साथ दूंगा, नहीं तो साथ देने का कोई मतलब नहीं होता है। मैक्सन के एफआईआर करने पे ही एल्विश भाई का पूरा सिस्टम हिल गया। और ये देखिए एल्विश भाई का सिस्टम कितना तगड़ा है। एल्विश भाई ने रैंडम सेना को सम्राट भाई के थ्रू कॉल करवा के मैनेज करने को बोला। मैं मैक्सन की बात कर रहा हूँ, इस टाइम की बात करो। मैक्सन का मैटर हम सुलझाएंगे, आपको रैंडम सेना से सुलझाओ ना। जितना भी मसला फैल रखा है इसको ठीक करो यार। तुम्हारा मैटर तो चल ही नहीं रहा, अभी मैटर दूसरा चल रहा है। मैटर हम सुलझाएंगे ना एल्विश, तुम्हारा सारा मैटर हम सुलझाते, ये भी सुलझाएंगे। एल्विश यादव ऐसे कट्टर हिंदू हैं जो श्री राम के नाम पे हुडी बेच के अपना घर भरते हैं, और वही प्रभु श्री राम और मां सीता को गाली देने वाले मुनव्वर को गले लगाते हैं, उसके साथ व्लॉगिंग करते हैं। आपके कटारिया भाई का ये कि हाँ एल्विश भाई सोए हैं बहुत लड़कियों के साथ, हम लड़की भी ले आएंगे, आपका बिजनेस तो खा लेंगे हम। अभी तक आपने सट्टा प्रमोशन वाला हटा दिया। और इतना ही नहीं, रैंडम सेना बोले कि वो एल्विश यादव के अगेंस्ट सीरियस एक्शन भी लेने वाले हैं। वो क्या करेंगे, कैसे एक्शन लेंगे, आप खुद उनसे ही सुन लो। आईपीएल आने वाला है, अभी तो 5 करोड़ आप कमाते, उसका तो हम 3rd डिग्री, वो चाहे सीतारामन जी के ऑफिस से इलाज हो, चाहे वो ईडी से इलाज हो, या वो सेबी इंडिया से इलाज हो, चिंता मत करिए। एल्विश यादव को भुगतना तो पड़ेगा, माफी नहीं मांगेगा, मैं बिल्कुल जानता हूं माफी नहीं मांगेगा भाई अपना, लेकिन उसका इलाज तो होगा और लीगली इलाज होगा। ये चीज आप नोट करके रख लीजिए। जो रैंडम से ना एल्विश को बार बार बोल रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी से उनको गला नहीं लगाना चाहिए था, उनसे फ्रेंडली वे में बिहेव नहीं करना चाहिए था। इसके ऊपर अपना रिस्पांस देते हुए एल्विश ये ट्वीट किए। ये ट्वीट उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी और अभी भी लगता है कि मैंने मुनव्वर को गला लगाया, बल्कि साफ पता लग रहा है और मैं बता भी चुका हूँ कि मैंने उसको आउट करने पे चिढ़ा के बोला था, आ गए मजे, और फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि मुझे मेरे हिंदू होने पे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हो मैंने हिंदुत्व की आवाज उठाने को आज तक क्या करा है क्या नहीं। फिर भी अगर नहीं समझते तो मुझे दिल से खेद है, कृपया किसी के कहने से मैनिपुलेट ना हुए, थैंक यू। ऑल्सो एल्विश यादव के अगेंस्ट जो एक और कंप्लेंट फाइल किया गया उसके ऊपर वो अपना रिएक्शन दिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पर्सन एसोसिएटेड विद पीएफए उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किए थे कि स्नेक केस में उन्होंने एल्विश का नाम लाया था, तो उसके बाद एल्विश की तरफ से उनको थ्रेट्स मिले। तो इस चीज के बारे में बात करते हुए वो अपने व्लॉग में ये बोले। एक कंप्लेंट कराई गाजियाबाद में उन पीएफए वालों ने कि भाई मेरे जान से मारने की धमकी दी, कि सपनों में दे दी गई जान से मारने की धमकी, झूठे साढ़े। ये वाला देख के कि मार पिटाई मचा दी तो उसके बिना पे कि ये तो हमारे जान से मारने वो दे दी, झूठे साढ़े झूठे। इतना भी परेशान ना करने चाहिए, नू ना सोचे माँ बाप पे के बीतता, बाड़क पे के बीतता है ना। तो चलो मैं आप लोग को रैंडम सेना वर्सेस एल्विश के बारे में तो बता दिया, बट अब हम लोग बात कर लेते हैं रैंडम सेना वर्सेस रजत दलाल के एक और बड़े कंट्रोवर्सी के बारे में। इस रैंडम सेना अपने यूट्यूब चैनल में एल्विश यादव के अगेंस्ट जो वीडियो अपलोड किए थे उसके बीच में वो रजत दलाल का भी एक रेफरेंस देते हुए ये बोल दिए थे। लोकल का कोई दलाल सेट किया, किसी दलाल को जिसके नाम में ही दलाल है, उस दलाल को सेट किया और उसको रीच की लालच दी, अपने स्टोरी में मेंशन किया ताकि उसको रीच मिले। इसके बीच में उन्होंने रजत दलाल का भी एक रेफरेंस डाल दिया था, जिसको शेयर करते हुए वो अपने स्टोरी में बोले थे इस भाई का भी लाइव में करते हैं। एंड वो कौन से पार्ट को लेकर ऑफेंड हुए आप खुद सुन लो। आपने अभी एक कहीं वीडियो डाली है, एक दलाल आया जिसका नाम ही दलाल है। देखो भाई, आप मेरा नाम लो रजत, मुझे बोलो या बोलो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कहते हो ना कि आप किसी धर्म की बात करते हो या कुछ भी है, भाई उसी के एक हिस्से में से ना हम हैं। आप हमारे सरनेम का मजाक नहीं उड़ा सकते। अगर रजत दलाल से आज तक कभी कोई गलती हुई है जिससे
किसी को हानि हुई है, हमारे धर्म को कुछ हुआ है, आप बता दो, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग दूंगा। पर जैसे आप सबसे माफी मंगवाते हो ना, आप एक स्टोरी प्यार से लगा दो कि रजत दलाल चाहे, पर मुझे दलाल शब्द को यूज नहीं करना चाहिए था। वो चीज देखो भाई साहब गलत है। मैं एक चीज बोल रहा हूं आपको कि मैं बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं हूं। आपकी गांड फाड़ के आपके हाथ में दे सकता हूं, आपके घर में, आपके सामने, आपके सोफे पे बैठ के। और अगर आपको लग रहा हो ये धमकी है तो धमकी ले लेना। कोई मंत्री भी अगर अप्रोच में हो ना, उसका भी टक्का जोर लगवा लेना। तेरी वो फाड़ूंगा ना मैं आज, एकदम से नहीं मारूंगा, मैं तेरे दिमाग के साथ खेलूंगा। तू शादीशुदा है, तेरी वीकनेस है, मैं तेरे दिमाग के साथ ना उतना खेलूंगा कि ना जितना तू झेल नहीं पाएगा। और एक टाइम पे ना तेरा ब्रेकिंग पॉइंट आएगा जहां पे ना तू कोलैप्स करेगा। तेरे को लग रहा है कि तू झेल लेगा, तू नहीं झेल पाएगा। पता है क्यों? मेरा ये ना बहुत अलग है और ये भी बहुत अलग है। ये दिल, जितनी ज्यादा अकड़ होती है ना मेल ईगो, उसके परखच्चे उड़ाने में ना उतना ही मजा है। सो यार रजत दलाल को ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उनके टाइटल को डेरोगेटरी वे में यूज किया जा रहा है। तो इसके बाद जब वो अपने इंस्टाग्राम में लाइव आए, वो ओपनली एंड स्ट्रिक्टली रैंडम सेना को वार्निंग दिए कि तुम अगर सॉरी नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर दूंगा। टॉकिंग अबाउट रजत दलाल, तो कल मैंने आप लोगों को उनके एक और कंट्रोवर्सी के बारे में बताया था, जो कि एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर के साथ हुआ था, जॉय ज्योति फिटनेस। बेसिकली ये रजत दलाल के क्लाइंट थे एंड उन्होंने एलिगेशंस लगाया था रजत दलाल के अगेंस्ट कि कुछ सर्विसेज उन्होंने उनसे बाय किया था एंड उनको वो ठीक से नहीं मिला। तो रजत दलाल खुद कुरियर वाले के पास चल गए एंड वहां पर वो पर्सन बताए कि उनके तरफ से गलती हो गई थी, उनका पैकेज नहीं गया टाइम पे। एंड नॉट ओनली दिस, इसके बाद वो उनके पैसे को भी रिफंड कर दिए। जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने स्क्रीनशॉट्स डाला था, बट पैसे रिफंड करते ही उन्होंने उनके अगेंस्ट साइबर क्राइम में एक कंप्लेंट भी फाइल कर दिया और वो बोले कि कल दोपहर तक FIR भी हो जाएगा। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए जॉय ज्योति फिटनेस की तरफ से कुछ ऐसे स्टोरीज आए, जो भी बोलो तब टाइम पे अगर रिसीट दे देते तो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता। 20 का ऑर्डर हुआ सामान 11 तारीख को रिसीट मिल रहा है, ये एक्सेप्टेड नहीं है। फुल अमाउंट रिसीव फ्रॉम रजत दलाल, सत्यमेव जयते। एंड आगे वो बोले कि उनको रिफंड अपना मिल गया पूरे अमाउंट का, तो अपने सारे वीडियोस को हटा दिए रिलेटेड टू द इंसिडेंट। बट ये कंप्लेंट एंड FIR वाली चीज को देखकर उनको अच्छा नहीं लगा एंड वो अपने इंस्टाग्राम में लाइव आकर रजत दलाल को 1v1 चैलेंज भी दे दिया। आप खुद सुन लो। इसने मेरे को चैलेंज कर दी 1 वर्सेस 1। सुन ले रजत, अपने ना जगह में ना कुत्ते भी शेर होते, ना मेरी जगह ना तेरी जगह। चल गुवाहाटी पे आजा, चल केज में आजा, फाइट करेंगे प्रॉपर MMA, ठीक है? उसमें नहीं आएगा ना, MMA ग्लव्स लगा के प्रॉपर MMA होगा। तेरा उसको वेट 4 बंदे ऊपर चाहिए, होगा, उसको 40 बंदे चाहिए आगे आने के लिए, वो नहीं आएगा। प्रॉपर MMA। तू 1 वर्सेस 1 बोल रहा था ना, आजा चैलेंज करता हूं तेरे को। जिस पर रिएक्ट करते हुए रजत दलाल की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया। तू कौन सा फाइटर बनता है? मुआई थाई भाई जो भी है, तेरे को फाइट करनी होता है फाइट कर लियो, 1-on-1 करना हो 1-on-1 कर लियो। तेरे को स्किल दिखानी है ना, मैं रैप्टो की मार दिखाऊंगा, रैप्टो से बेहोश कैसे करते हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मैक्स टर्न के बारे में। तो मैक्स टर्न एल्विश वाले कंट्रोवर्सी के बाद कितने पैसे कमा रहे हैं इसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा बात किया। जी हाँ गाइस, कल वो रचित रू के लाइव स्ट्रीम में गए थे एंड वहां पर वो बहुत सारे चीजों के बारे में बात कर रहे थे एंड बीच में टॉपिक उठा था पैसों का, कि कितना का ऑफर वगैरह मिल रहा है उनको आफ्टर द कंट्रोवर्सी। अमाउंट सुनकर आप चौंक जाओगे, देख लो भाई। तू नॉर्मली अभी मजाक से हटके 3 स्टोरीज में एक थार तो ले सकता है। 3 स्टोरीज का नहीं पता, लेकिन अभी मेरे को ये मान के चलो एडवांस में इतना अमाउंट ऑफर हुआ सिर्फ 4 रील के लिए। हाँ। तो इसमें मैं आराम से फॉर्च्यूनर ले लूंगा। भाई यार शिट ब्रो। एंड यार टॉकिंग अबाउट मैक्स टर्न कंट्रोवर्सी, तो कल थगेश एंड मिथपैट की तरफ से ये वाला फनी वीडियो आया, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि स्टार्टिंग में वो लोग पूरा रिक्रिएट कर रहे थे एल्विश और मैक्स टर्न वाला सीन, बट एंड में उन्होंने एक ट्विस्ट ला दिया, कुछ ज्यादा ही भाईचारा हो गया भाई इधर। तो इस पर रिएक्ट करते हुए मैक्स टर्न ने ये कमेंट किया, आई विश आई हैड दिस हाइट एंड बॉडी वेट। फिर अनिशा दीक्षित बोली, उर्मिला मेरे साथ तो इतना डांस नहीं किया कभी। गेमर फ्लीट बोले WTF। मनीषा रानी भी ये लाफिंग इमोजीज डाली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले देसी गेमर्स के बारे में। तो देसी गेमर्स अपने शादी के बारे में पोस्ट करके सबको शॉक कर दिए। जहां गाइस अचानक से बिना कुछ हिंट वगैरह दिए वो अपने इंस्टाग्राम में ये फोटो पोस्ट कर दिए, जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि उनका शादी हो गया है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे यूट्यूबर्स जैसे कि फुकरा इंसान, डायनेमो गेमिंग, सौरभ जोशी, मैक्सन, सब लोग उनको कांग्रेचुलेट किए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ट्विटर ट्रेंड के बारे में, जिसको लेकर इंडियंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। वेल गाइस, रिसेंट टाइम्स में ट्विटर में एंटी इंडियन ट्वीट्स बहुत ज्यादा वायरल जाने लगे थे। इंडिया में कुछ भी खराब इंसिडेंट्स को लेकर वो लोग हाईलाइट
यूनाइट करके पूरे देश को डिफेम करते थे कि व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। तो ये टर्म ट्रेंड करने लगा कि भाई व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। बट इंडियंस ने ये ट्रेंड को काउंटर करने का एक भयंकर तरीका ढूंढा। सब लोग यही टैग को यूज करके बाहर के देश का कमियां बताने लगे कि भाई आपका देश भी कुछ एकदम परफेक्ट नहीं है, आप लोग के देश में भी ये सब चीजें होते हैं। तो इंडिया को पॉइंट आउट करने से पहले खुद के देश में देख लो। इनफैक्ट माई गव इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियली ट्वीट भी आया था इसके रिगार्डिंग, जहां पर वो ये टैग लाइन को यूज करके इंडिया के अचीवमेंट्स को भी दिखाया कि इंडिया हैज ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट एक्सट्रीम पॉवर्टी, इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू टच डाउन ऑन मून साउथ पोल रीजन, इंडिया इजीली इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, IMF executive says, India's stack goes global, close to a dozen countries set to implement India's digital infrastructure। तो भाई अगर आप नेगेटिव चीजें दिखा रहे हो तो पॉजिटिव भी दिखाओ। बट यार चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं श्रृंखल के बारे में। तो यूट्यूबर श्रृंखल को कर्नाटका के लोगों को सॉरी बोलना पड़ा इस चीज की वजह से। जहां गाइस बेसिकली वो रचित्रू के स्ट्रीम में गए थे एंड एक पर्टिकुलर क्लिप उनका वायरल जाने लगा। आप क्लिप देख लो। सब जैसे कि मुंबई लोगों को मुंबईकर्स बोलते हैं, कर्नाटका लोगों को क्या बोलते हैं बताओ? रेसिस्ट। ओह मैन, अब ये चीज को सुनकर कर्नाटका के लोग ऑफेंड हो गए एंड वो उनको बहुत ज्यादा हेट देने लगे। तो इसको एड्रेस करते हुए वो कर्नाटका के लोगों को अपोलोजाइज किया एंड वो अपने इंस्टाग्राम में ये बोले, I'm Shrinkal and I'm directly addressing to people from Karnataka right now. तुम सभी लोगों ने मेरा एक क्लिप देखा होगा जिसमें मैं एजी जोक मारने की कोशिश कर रहा था and I understand what you all mean now. People from Karnataka are definitely not like that and I missed a mark with that one and I accept it. This is not a pity party but I was in Bangalore for 3 years and Mangalore for 4 months and from the moment I left Bangalore airport and the moment I stepped back into that airport I faced nothing but racism in there. कुल मिला के सिर्फ 3 लोगों ने मेरे से 3 साल और 4 महीने में अच्छे से बात करी और वो भी मेरी ट्रेनिंग के ही थे। So I hope it is clear where I was coming from. But of course ये बात है कर्नाटका के लोग ऐसे नहीं हैं। One request from all of you, do not delete your comments or the messages that you sent me so gracefully because they opened my eye for real. I just wish that you kept my friends away from this thing and did not send to the girl, but what can we do, right? Of course, ये बात है कर्नाटका के लोग ऐसे नहीं है। I know this video is not gonna solve anything, so just post all of your comments under this reel और मेरी बाकी की पोस्ट में भी कर सकते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सिद्धू मूसेवाला के बारे में। तो सिद्धू मूसेवाला के फादर कुछ रूमर्स को एड्रेस किए। जहां गाइस आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को एक न्यूज कवर करके बताया था कि अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट सिद्धू मूसेवाला की मदर इज प्रेग्नेंट। बट शायद इनडायरेक्टली इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए उनके फादर की तरफ से ये पोस्ट आया। उन्होंने पंजाबी में लिखा है बट इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो उन्होंने बोला था कि वी आर थैंकफुल टू सिद्धूस फैंस हु आर कंसर्न्ड अबाउट आवर फैमिली, बट हमारे फैमिली से रिलेटेड बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं, प्लीज उन पे बिलीव मत करो, जो भी न्यूज हो हमारे फैमिली की तरफ से आ जाएगा आपको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हार्डस्कोप के बारे में। तो क्या यूट्यूबर हार्डस्कोप को एसएटीओएल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 2 स्ट्राइक्स मिल गए? जहां गाइस बेसिकली हार्डस्कोप गेमिंग कम्युनिटी के कमेंट्री चैनल है एंड वो एसएटीओएल ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। बट आज वो ये पोस्ट करके बताया कि अपेरेंटली एसएटीओएल की तरफ से उनको 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गए। तो अगर एक और स्ट्राइक उनको मिल जाता है उनका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट शाह गावात ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड पिंचो गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।